हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अरुणा चंदेल। मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराऊंगी, जिसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य धनगरी गांजा, लावनी, तमाशा, कोली पोवाड़ा, नकटा लेजिम और गोरीचिया ललिता है। गुजरात के हैं लोक नृत्य टिपानी, डांडिया, गरबा है। नेक्स्ट है हमारा, कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई और कथकली शब्द की भी उत्पत्ति कथा से हुई है। कथक के घराने कौन कौन से हैं? जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। कथक के कलाकार हैं सितारा देवी, गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। ये सब हमारे कथक के कलाकार हैं। उस्ताद हंसू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराना के संस्थापकों में से एक हैं? तो उस्ताद हंसू खान ग्वालियर घराना के संस्थापक हैं। सबसे पुराना घराना है ख्याल घराना। ख्याल घराना के संस्थापक तानसेन और नत्थू खान हैं। रामपुर घराना के संस्थापक इनायत हुसैन खान हैं। अलाउद्दीन खान का संबंध सरोद से है। अलाउद्दीन खान सरोद वादक हैं। अमजद अली खान भी सरोद वादक हैं। अमजद अली खान के दो बेटे हैं, अमान अली खान और अयान अली खान। अमजद अली खान को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उस टाइम पे इसके दोनों बेटे उपस्थित थे। नेक्स्ट है हमारा, सुर बहार के वादक कौन है? सुर बहार इमरत खान, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जो है ये अलाउद्दीन खां की बेटी हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा था, सरोद वादक हैं। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। पावलकूट, पालकूट भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव या स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कह सकते हैं। इसे कहाँ मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम के हम अन्य उत्सव पढ़ेंगे, जैसे ख्वादोकूट, चापचारकूट, मीमकूट, फबालकूट। ये सब मिजोरम के उत्सव हैं। केरल में मनाया जाता है ओणम उत्सव। हिमाचल प्रदेश में उत्तरायण मनाया जाता है। दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, जिसकी मेजबानी फ्रांस और पेरिस ने की थी। पहले ओलंपिक या आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में एथेंस में। 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हुई थी। इसलिए हम 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस मनाते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 बीसी में शुरुआत हुई थी। ओलंपिक खेलों का जनक थे पियरे डी कोबार्डी, जो कि फ्रांस के एक शिक्षक थे। ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। 2021 टोक्यो गेम्स में भारत की रैंक क्या थी? 4th थी, जिसमें कि एक गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज थे। 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? वो होंगे पेरिस में। 2028 के लॉस एंजल अमेरिका। और जहाँ तक संभावना है हमारी, 2032 के ओलंपिक खेल जो होंगे वो इंडिया में होंगे, इंडिया के गुजरात में होंगे। नेक्स्ट हमारा, पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की विमाएं लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? तो पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई होती है 13 मीटर और चौड़ाई होती है 10 मीटर। तो महिलाओं के लिए 12 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे में याद रखने वाली बात है, वाटर पोलर में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ? 2014 में ये शुरू हुआ। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया? ये 1974 में किया, इंग्लैंड के खिलाफ। और अमित वाडेकर उस टाइम पे कप्तान थे। पहला टेस्ट मैच कब खेला? 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ। पहला T20 2016 में, उस टाइम पे कप्तान थे वीरेंद्र सहवाग। पहला पिंक बॉल टेस्ट 2019 में विराट कोहली कप्तान थे। नेक्स्ट है हमारा, 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में हमारे पंचायतों के बारे में उल्लेख है। इसमें हमारे 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है, जिसमें कि 18 विषय हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो सातवीं अनुसूची में 3 सूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, जो कि हमने राज्य सूची से हटाए हैं, वो हमने समवर्ती सूची में रखे हैं, वो हो गए 52। 5 कौन कौन से हैं? एक तो है शिक्षा, जंगली जानवर, पक्षी संरक्षण। 4th है वेट और 5th है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य सभी कोर्ट के मामले भी समवर्ती सूची में आएंगे। नेक्स्ट हमारा, हड़प्पा संस्कृति में कच्छ प्रदेश में स्थित स्थल देसलपुर धोलावीरा है। हड़प्पा संस्कृति में कच्छ प्रदेश में स्थित
स्थल है देसलपुर धौलावीरा। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजयुद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया है पृश्नी नदी पर। पृश्नी नदी किस नदी का पुराना नाम है? तो रावी नदी का पुराना नाम है पृश्नी नदी। इसका उल्लेख है 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,562 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में उल्लेख है कुल, सबसे छोटी इकाई कुल, फिर उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। तो ऋग्वेद में सबसे बड़ी इकाई क्या थी? राष्ट्र, और सबसे छोटी कुल थी। तो ऋग्वेद में नेक्स्ट है हमारा कौन से वेद में हम किसका वो करेंगे? प्रार्थनाएं करेंगे। तो ऋग्वेद में स्रोत हैं एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत है एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीत में स्रोत है। अर्थवेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये हमारे सब क्या है? वेदांग हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सी नदी का पुराना क्या नाम था? जैसे कि सरस्वती का पुराना नाम था घग्गर नदी, पृश्नी नदी का पुराना नाम था रावी नदी, शतुंद्री नदी का पुराना नाम था सतलज नदी, विपाशा नदी का पुराना नाम था व्यास नदी। नेक्स्ट है हमारा द ग्रेट इंडियन नोवेल। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा? जिसमें महाभारत को एक मेन फ्रेम के रूप में लिया गया है। इसके रचयिता हैं शशि थरूर। शशि थरूर की हम अन्य बुक पढ़ेंगे, पैक्स इंडिका, वाई आई एम इन हिंदू, सो बिजनेस, अंबेडकर ए लाइफ, ये सब किसकी बुक हैं? ये हैं शशि थरूर की। हम पढ़ेंगे अब सुखवंत सिंह की बुक द सनसेट क्लब, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान में जो है वो भारत विभाजन के बारे में बताया गया है। ये भी बहुत चर्चित बुक है। ये किसकी है? सुखवंत सिंह की। नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस भाग में किसका उल्लेख है? जैसे कि भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं? ये आते हैं 12 से 35 तक। नेक्स्ट है हमारा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 4 का ए है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 का है संघ। संघ में आते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में है राज्य, 152 से 237 तक। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। जैसे कि भारतीय संविधान का भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में है निर्वाचन। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन है। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा है। भारतीय संविधान का भाग 18 आपात उपबंध है। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन है। सूची 1 है, सूची 2 का मिलान। तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ या प्रतिग्रहण। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्य विधान परिषदों में उनकी सीटों का आवंटन। 7वीं अनुसूची में क्या है? संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा किए जाने वाली विधियों की सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। 5वीं अनुसूची में क्या है? SC ST का प्रशासन। 6ठी अनुसूची हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। एक बात हमें यहाँ और ध्यान रखने वाली है कि डोडा बेटा जो है पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा अन्नामलाई पे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदागढ़ा। 1690 मीटर जो कि आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी घाट की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में, जो कि 1501 मीटर है। नेक्स्ट है हमारा राज्य और उनकी सबसे ऊंची चोटियां। तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। राजस्थान की गुरु शिखर है। नागालैंड की सारामती चोटी है। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी है। नेक्स्ट है हमारा बटेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बटेश्वर पहाड़ियाँ भागलपुर बिहार में है। बेल्लारी पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। चिन पहाड़ियाँ मणिपुर में है। धोबी पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। गड़जात पहाड़ियाँ गुजरात में है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है हमारा इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम या थेल्लामाला की पहाड़ियाँ पश्चिम घाट में या केरल में स्थित हैं।
नेक्स्ट है हमारा गारो खासी जयंतियाँ बुम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये मेघालय में है। मेघालय में ये खासी पहाड़ियाँ जो है इस पे स्थित है मासिनराम। तो मासिनराम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा मिरी पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में। कोल्ली मलाई पहाड़ी तमिलनाडु में। डालमा पहाड़ी झारखंड में है। पटकई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है, ये है 2011-12। 2011-12 केवल चालू कीमत पर है। सीएसओ ने 2015 में ये अनाउंस किया था। पहले हमारा आधार राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष था 2004 और 5 था। सबसे पहले नेशनल आय, सबसे पहली राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो ये की थी 1867 से 1868 में दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय की पहली आधिकारिक गणना 1949 में पीसी महानोबिस ने की थी। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वो है सेवा क्षेत्र का, और सेवा क्षेत्र हमारा तीर्थ क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन, कारखाना, घर, कपड़े। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, हॉस्पिटल, नौकरी, बीमा। जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है प्रति व्यक्ति आय। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है प्रति व्यक्ति आय। किसे 150 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो उसे लाया जाता है पायरोमीटर को। वेक्टर परिमाप बल की इकाई है, और वेक्टर परिमाप जो एक सदिश राशि है। एक व्यक्ति है जिसका भार पृथ्वी पर 62 kg है, उसका भार चंद्रमा पर 10 kg है, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष में उसका भार 0 होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, भार में बदलाव आता है लेकिन द्रव्यमान में नहीं। द्रव्यमान यहाँ भी सेम होगा, चंद्रमा पे भी और अंतरिक्ष में भी सेम होगा। सूक्ष्म बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अप्रूव, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस। कार्बन अप्रूव है हीरा का, ग्रेफाइट का, फ्लोरेंस का। फास्फोरस लाल, पीला, काला। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी। रेटिनॉल अम्ल है विटामिन ए। टोकोफेरल है विटामिन ई। रक्त का थक्का बनता है नेफ्थोक्विनोन या विटामिन के कारण। 4 दिवसीय तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू किया है, भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में क्या है? भारतीय सेना ने। एनटीपीसी के निदेशक कौन है? रविंद्र कुमार। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी, और एनटीपीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। आयुष्मान कार्ड का नाम बदल दिया है, जिसका नाम रखा गया है पीएम जन आरोग्य योजना। आयुष्मान कार्ड की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से की गई थी। प्लास उत्सव या प्लास महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये दिल्ली में मनाया गया है। और एक और बात याद रखना, प्लास किसका राज्य पुष्प है? तो ये है यूपी का। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल पुष्प महोत्सव सिक्किम में मनाया गया, सिक्किम के गंगटोक में मनाया गया। तो अब हमारे यहाँ है HW। किस मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2024 में नई दिल्ली में पहले त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया गया? तो ये आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो हम यही हमारी क्लास खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर।